का कानून नहीं चलेगा, इसी के लिए लोग शहीद हुए। और जब रौलट एक्ट के लिए कहा गया कि तुम यहाँ से चले जाओ, साइमन कमीशन को गोलियां चलाई गई, लेकिन आज किसी की दम नहीं है कि यहाँ गोलियां चलवा। और इसको रोक, आवाज को रोक दे तो साइड हो जाओ ना। वो चलती रहेगी हमेशा, जब तक ये धरती रहेगी। वो शहीदों की आवाज, उनकी अंतरात्मा की आवाज यहाँ चलती रहेगी। और उन्हीं की अंतरात्मा की आवाज कह रही है कि आरबीआई की करेंसी भारत में नहीं चलेगी, ये ब्रिटेन का बैंक है। आजाद हिंद बैंक करेंसी भारतीय करेंसी है और इससे लेन देन। ये शहीदों के अंतरात्मा की आवाज को कोई रोक लेगा नहीं। कोई दम रखता है? बोलिए, है किसी में दम? किसी में दम। वो शहीद मरते नहीं, वो तो हमेशा ही भारत में रहते हैं। उनको भारत से इश्क है, उनको भारत चाहिए, भारत से प्यार है। और वो शहीद कभी भारत छोड़ के कभी जाएंगे? कभी नहीं यहाँ से जा सकते हैं। उनकी शरीर बदल सकती है, लेकिन शहीदों की आत्मा भारत को छोड़ने वाली वो भारत से इश्क करते हैं और प्यार करते हैं। तो ये आरबीआई की जो करेंसी है, ये ब्रिटेन की है ना? बोलिए, समझिए बात को। जब ये घटना घटी थी, कब, जब रौलट एक्ट आया ये लंदन से बन करके, और जब क्रांतिकारियों ने इसका विरोध किया और जब यहाँ उनकी जनसभा हुई तो उनके विरोध में यहाँ जो है गोलियां चलाई गई। उनके विरोध में यहाँ पर गोलियां चलाई गई उस समय। और ये मैदान जो है पूरा वो शहीदों से, खून से लथपथ हो गया। और ये जो कुआं बना हुआ है, इतना बड़ा उनका तांडव नृत्य उस समय हुआ। और आज वही शहीद, उनकी आत्माएं यहाँ आएगी और वहाँ मीटिंग करेगी और वो अपनी बात रखेगी। अगर ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के पास दम है तो रुक। उनका संकल्प वो जब तक शहीद अपना पूरा नहीं कर लेंगे तब तक वो भारत को छोड़ करके जाने वाले। उनका शरीर बदल गई, लेकिन वो आत्मा जाने वाली नहीं। तो आज तो ये हो रहा, क्योंकि वो समय चला गया कि नहीं चला? तो वो समय चला गया जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी। और ये कांग्रेस जो थी, जब ये जलियांवाले बाग की घटना घटी तो कांग्रेस इस लड़ाई को छोड़ करके आप इतिहास को उठा करके देखिए, इससे मुख मोड़ लिया। और जो है कांग्रेस के प्रेसिडेंट नेताजी सुभाष चंद्र बोस को क्रांतिकारियों ने अपना माना, राष्ट्रवादियों ने माना, लेकिन नेहरूवादियों ने विरोध किया कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो यहाँ पर शहीद हुए हैं कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो मंच नेताजी का था और उस पर उन लोगों ने खून दिया था, तो शहीदों के गुरुदेव नेताजी ने कांग्रेस से रिजाइन इस्तीफा दे दिया। जर्मन से जापान तक गए और उन्होंने जो है आजाद हिंद सरकार की स्थापना किया। आजाद हिंद जो है बैंक करेंसी बनाया। और आजाद हिंद जब बैंक करेंसी बनाया तो हमारा सिक्का आया, आप इंटरनेट पर उठा करके देखिए, आजाद हिंद बैंक करेंसी, हमारा सिक्का आया, उस पर शहीदों के गुरुदेव नेताजी की तस्वीर। भारत में कोई कानून ब्रिटेन का नहीं चलेगा, पूर्ण रूप से संप्रभु और आजाद भारत होगा। इसके लिए शहीदों ने यहाँ कुर्बानी दिया है, लेकिन आज भी भारत जो है पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं है। पूर्ण आजादी की बात उन्होंने कहा। जब वो सिक्का बन गया वो आया और रंगून से जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने संदेश दिया कि अंग्रेजों से समझौता मत करो, लेकिन अंग्रेजों ने, ये नेहरूवादियों ने जो है आजाद हिंद बैंक करेंसी को, भारतीय सिक्का जो संप्रभुता थी उसकी अवमानना किया।
संप्रभुता आजाद हिंद बैंक करेंसी और संप्रभु भारत आजाद हिंद बैंक करेंसी और संप्रभु जो है सोवरेंटी आजाद हिंद सरकार थी और नेहरू ने नहीं माना और इसकी अवमानना किया और नेताजी ने ये कहा कि समझौता मत करो, अपने जो है आवाज छू और चाई पर डटे रहो और अंग्रेज देश छोड़ करके भागने वाले हैं। लेकिन ये नहीं माने नेहरूवादी और इन्होंने अंग्रेजों से समझौता कर लिया और आज भी जो है ये देश आर्थिक गुलाम है और आरबीआई की करेंसी से लेन देन करवा रहे हैं, जिसका संचालन ब्रिटेन और उपनिवेश है। भारत आज भी उपनिवेश है, ब्रिटेन का उपनिवेश, ब्रिटेन का उपनिवेश है। और अब अभी ये दिल्ली और चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट बैठी है उससे पूछा गया कि भारतीय सिक्का है क्या, दो भारतीय सिक्का को दो। ये दिल्ली में बैठे हुए बता रहे हैं ना, चंडीगढ़ में बता रहे हैं।